नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एसअप लाइव पर। 2024 का लोकसभा चुनाव अभी समाप्त हुआ। 7 चरणों में ये चुनाव हुआ, 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक, और 4 जून को इसकी काउंटिंग हुई। मैं आज बात रिजल्ट की नहीं कर रहा हूँ, आज बात कर रहा हूँ कम वोटिंग परसेंटेज की। हर चरण के बाद एक ये सामान्य चर्चा थी, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे मीडिया चैनल हो, चाहे हम लोगों की आपस की बातचीत, कि वोट नहीं पड़ रहा है। वास्तव में वोट कम पड़ा। ऑल ओवर इंडिया जो पैटर्न रहा, तो टोटल वोटिंग हुई 65.19%, जो पिछले लोकसभा चुनाव 2019 से 1.61% कम थी। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ वोटिंग हुई 56.92%, जो पिछले चुनाव से 2.19% कम थी। ऐसा क्या बात है कि जो इस लोकतंत्र के महापर्व है ये, इसमें लोगों की उदासीनता क्यों है? आप देखिए, तमाम सरकारी प्रयास हुए, अखिल भारतीय स्तर, प्रांतीय स्तर से लेकर जिले स्तर तक ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए, अखबारों में विज्ञापन दिए गए, स्कूल कॉलेजों में पोस्टर अभियान चलाया गया, और तमाम प्रकार के गैर सरकारी संस्थाएं, एनजीओज ने अपने ड्राइव्स चलाई। लेकिन फिर भी हम वोटिंग परसेंटेज क्यों नहीं बढ़ा पाए? आइए इसके कुछ बिंदुओं पर विचार करते हैं। मित्रों, सबसे पहला कारण जो वोटर लिस्ट है उसका त्रुटिपूर्ण होना है। आप जरा कोई वोटर लिस्ट पलटिए, आपको डुप्लीकेट नाम उसमें मिल जाएंगे। उसमें ऐसे लोगों के नाम मिल जाएंगे जिनकी डेथ हो चुकी है, ऐसे लोग मिल जाएंगे यहाँ से चले गए, ट्रांसफ़र हो गया जिन्होंने उसी शहर में मकान बना लिया या शहर छोड़कर दूसरे शहर में चले गए। अब ये ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है? बीएलओ की। जो प्रवासी भारतीय हैं, प्रवासी का मतलब जो अपनी रोजी रोटी, रोजगार या पढ़ाई के चलते शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर में चले गए, वो वोट नहीं डाल पाते। और ऐसे लोगों की संख्या एक मोटे अनुमान के हिसाब से 30 से 35 करोड़ है। ऐसी संख्या दिल्ली, एनसीआर, पुणे, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद ऐसी शहर हैं जहां पर इस टाइप के लोग ज़्यादा हैं। इनके बीच में स्टडी किया गया तो 91% लोग वोट देने के लिए अपने प्रेजेंट टाउन में रजिस्टर्ड नहीं है। अब अनअवेयर हैं वो, उनको पता ही नहीं है, या वो इस प्रक्रिया को इतना टिपिकल मानते हैं कि वो अपना नाम वहाँ की वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड नहीं कराते। 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने वोटिंग को, मतदान को संवैधानिक अधिकार तो दिया, लेकिन मौलिक अधिकारों में नहीं जोड़ा। इसकी आवश्यकता है इसको मौलिक अधिकार बनाया जाए। आज जब हम डिजिटल एज में हैं, तो क्या चुनाव आयोग, ईसीआई किसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इसको ऑनलाइन नहीं कर सकता? आधार कार्ड से वोटर लिंक आईडी को लिंक नहीं किया जा सकता? पोस्टल बैलेट नाम सुना होगा हमने। ये पोस्टल बैलेट केवल वो लोग दे सकते हैं जो चुनाव कार्य में लगे हों, सरकारी कर्मचारी या पुलिस पर्सनल्स। बाकी लोगों को पोस्टल बैलेट का अधिकार नहीं रहता है। हमें रिमोट वोटिंग की तरफ जाना पड़ेगा। और ये रिमोट वोटिंग कैसे हो सकती है? हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ऐसे शहर जहाँ पर इस तरीके के लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ के डाक बंगले में, वहाँ के स्कूल में, वहाँ के किसी एक कॉलेज में, किसी लाइब्रेरी में हमको एक पोलिंग सेंटर बनाना पड़ेगा। और उस पोलिंग सेंटर को आधार कार्ड से लिंक, वोटर लिंक से ऐड करना पड़ेगा। और उस पोलिंग सेंटर पर जिस राज्य का वोटर है वो अपने क्षेत्र की तिथि पर जाकर, उस डेट पर जाकर वहाँ वोटिंग कर सके। इससे प्रवासियों की भी समस्या का समाधान हो जाएगा। जो लोग बाहर रहते हैं वो भी वोट डाल सकेंगे। और जो ईसीआई का कॉन्सेप्ट है सीक्रेट वोटिंग का, वो भी पूरा हो जाएगा। सारी चीज़ें हम सरकार के भरोसे नहीं छोड़ सकते, हमको स्वयं भी जागरूक रहना पड़ेगा। अपने यहाँ जो भी लोग 18 साल पूरा कर चुके हैं, उनके लिए साल में एक दिन होता है, 25 जनवरी। ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हर पोलिंग सेंटर पर बीएलओ बैठते हैं। आप जाइए, वहाँ फॉर्म लीजिए,
और वोटर के रूप में रजिस्टर्ड हुई है। हम लोग प्रायः यही गलती करते हैं कि हम अपना वोट चुनाव वाले दिन ढूंढते हैं और वो उस दिन मिलता नहीं है, चूँकि हमारा रजिस्ट्रेशन या हमारे परिवार के किसी बच्चे का रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं होता है। एक अंतिम बात मौसम को लेकर, ये चुनाव बहुत गर्मी में हुए और चुनाव कार्य में लगे हुए 50 लोगों ने अपनी जान खोई। मेरा चुनाव आयोग से विनम्र निवेदन है कि जो भी चुनाव हो वो अप्रैल माह के अंत में समाप्त हो जाना चाहिए। पूरे नॉर्थ इंडिया में जो हीट वेव चलती है, जो लू चलती है, जानलेवा होती है। इसी तरह बहुत सर्दियों में भी चुनाव नहीं कराने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है इन सुझावों से वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा और लोकतंत्र समृद्ध होगा। थैंक यू। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल एएसएफ लाइव को, दबाइए बेल आइकॉन और पाइए लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी।